आज की दुनिया में इंसान के पास सब कुछ है। पैसा है, सुविधाएं हैं और जानकारी है, फिर भी दिमाग अशांत है। छोटी बातों पर गुस्सा, छोटी हार पर टूट जाना और भविष्य की चिंता में आज बर्बाद करना। 2000 साल पहले कुछ दार्शनिक थे, मार्क्यूस एंड सेनेका, और रियान हॉलिडे ने उनकी विजडम को इस किताब में जिंदा कर दिया, द डेली स्टोइक। यह कोई मोटिवेशनल किताब नहीं, यह दिमाग को शांत करने की ट्रेनिंग है जो आपके दिमाग को पूरी तरह शांत कर देगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1, स्टोइक जीवन क्या है, असली आधार। स्टोइकिज्म का मतलब भावनाहीन होना नहीं है। इसका मतलब है जो तुम्हारे नियंत्रण में है उस पर ध्यान दो, जो नहीं है उसे जाने दो और छोड़ दो। हम जिंदगी में ज्यादातर दुखी इसलिए रहते हैं क्योंकि हम उन चीजों को कंट्रोल करना चाहते हैं जो हमारे हाथ में है ही नहीं। चैप्टर नंबर 2, नियंत्रण की सीमा समझना। स्टोइक दर्शन का पहला नियम यही है, तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम्हारी सोच, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी मेहनत। तुम्हारे हाथ में क्या नहीं है? लोगों की राय, परिणाम, भाग्य और किस्मत। जब इंसान इस फर्क को समझ लेता है तो आधा तनाव अपने आप खत्म हो जाता है। चैप्टर नंबर 3, भावनाओं का मालिक बनना। स्टोइक लोग कहते हैं घटना तुम्हें परेशान नहीं करती, उस पर तुम्हारी प्रतिक्रिया करती है। एक ही परिस्थिति में कोई टूट जाता है, कोई मजबूत बन जाता है। स्टोइकिज्म सिखाता है भावनाएं आएगी, लेकिन उन्हें चलाने की चाबी तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए। चैप्टर नंबर 4, ईगो सबसे बड़ा दुश्मन है। मार्क्यूस ऑरेलियंस कहते हैं अहंकार इंसान को अंधा कर देता है। जब इंसान खुद को बहुत बड़ा समझने लगता है तभी गिरावट शुरू होती है और जो उसका पतन का कारण बनता है। स्टोइक जीवन नम्रता सिखाता है। तुम खास हो, लेकिन ब्रह्मांड तुम्हारे इर्द गिर्द आसपास नहीं घूमता। चैप्टर नंबर 5, कठिनाइयों को दुश्मन नहीं शिक्षक समझो। स्टोइक दर्शन में समस्या कोई सजा नहीं है, वो एक ट्रेनिंग है। जो इंसान हर परेशानी में सीख ढूंढ लेता है वो टूटता नहीं। रियान हॉलिडे कहते हैं ऑब्स्टिकल ही रास्ता है। चैप्टर नंबर 6, समय की सच्चाई। स्टोइकिज्म समय को सबसे कीमती चीज मानते थे। सेनेका कहते हैं हम जिंदगी को छोटा नहीं पाते, हम उसे बर्बाद कर देते हैं। जो इंसान हर दिन को अंतिम दिन समझकर जीता है वही सच में जिंदा होता है। चैप्टर नंबर 7, मृत्यु का ध्यान। डर के लिए नहीं, जागरूकता के लिए। स्टोइकिज्म रोज मृत्यु को याद करते थे, डरने के लिए नहीं बल्कि जीवन की कीमत समझने के लिए। जब इंसान जानता है कि समय सीमित है तो वह फालतू बातों में जिंदगी नहीं गंवाता, वह अपने जीवन पर ध्यान देता है। चैप्टर नंबर 8, सादगी और संतोष। स्टोइक लोग कम में खुश रहना सीखते थे। ज्यादा चाह ज्यादा दुख लाती है। जिस दिन इंसान कम में संतोष सीख लेता है उस दिन से दुनिया उसे गुलाम नहीं बना सकती। चैप्टर नंबर 9, दूसरों की राय से आजादी। स्टोइकिज्म सिखाता है तुम्हारी कीमत दूसरों की राय तय नहीं करती। लोग आज तारीफ करेंगे, कल तुम्हें भूल जाएंगे। जो इंसान
भीतर से मजबूत है, उसे बाहर की आवाजें हिला नहीं पाती। चैप्टर नंबर 10, रोज का अभ्यास, डेली स्टोइक क्यों। इस किताब का नाम डेली स्टोइक यूं ही नहीं है। स्टोइक जीवन एक दिन में नहीं आता। हर दिन थोड़ा संयम, थोड़ा धैर्य, थोड़ा आत्मनियंत्रण, धीरे धीरे दिमाग मजबूत बनता है। स्टोइकिज्म तुम्हें अमीर बनाने का वादा नहीं करता, यह तुम्हें ऑर्डिंग बनाने का वादा करता है। दुनिया बदलेगी, लोग बदलेंगे, समय बदलेगा, लेकिन अगर तुम्हारा दिमाग शांत है तो तुम हर परिस्थिति में खड़े रह सकते हो। यही है द डेली स्टोइक का सार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग बुक समरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।